सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का उधार ईंधन फराहम करेगा। विफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए मुआहदे की मंजूरी दे दी। सऊदी वली अहद ने 1 साल तक पाकिस्तान को फ्यूल देने का वादा किया था। लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इस्तीफे दिए जाएं, बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया जाए। सरबराह पीडीएम की कड़ी शराइत। 6 दिसंबर तक मुस्लिम लीग नून से जवाब तलब कर लिया। 6 दिसंबर को पीडीएम सरबराह इजलास, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर हतमी ऐलान मुतवक्के। माहौलियाती आलूदगी संगीन चैलेंज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी में इजाफे की वजह से लाहौर में आज से पीर तक सरकारी और निजी स्कूल बंद। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 6ठा और दिल्ली का पहला नंबर। कोरोना का खतरनाक तरीन वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ गया। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाला वेरिएंट बोट्सवाना, हांगकांग, बेल्जियम और इसराइल में पहुंच चुका। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली, इसराइल, सिंगापुर और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। जनूबी अफ्रीका का पाबंदियों पर एहतजाज, पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने पर आलमी मईशत को धचका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% नुमाया कमी। दुनिया के हिस्सेस बाजारों में भी गिरावट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आइंदा हफ्ते जिनीवा में होने वाला इजलास मुलतवी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,704 हो गई। एक दिन में 411 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 44,598 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने का काम जारी। नस्ला टावर के बाहर पुलिस की नफरी में इजाफा कर दिया गया। सियालकोट में सोशल मीडिया पर खवातीन को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत पर आईजी पंजाब ने नोटिस लिया था। मुलजिम को वायरल वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान 8 लोग डेंगू में मुब्तला हुए। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू अब तक 21 अफराद की जान ले चुका। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 63 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 47 केसेस सामने आए। सिंध में अब तक डेंगू से 23 अमवात हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।